जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनका जवाब भगवान वेद व्यास है। आखिर भगवान वेद व्यास तो हैं जो दुनिया को चुनौती देते हुए कह उठते हैं। जब उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना कर ली, लोग कहने लग गए क्या है इसमें, तो उन्होंने ही कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी दुनिया में होगा वो सब इसमें पहले से है, और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये केवल भारत का ऋषि ही ये दावा कर सकता है। आप मुझे बताइए, आज के दिन पर किसी वैज्ञानिक ने शोध किया होता और इस प्रकार की विशिष्ट कृति लिखी होती तो उसने पेटेंट कर दिया होता, जिससे कोई दूसरा उस पर कब्जा न करने पाए। हमने कभी पेटेंट नहीं किया, हमने तो सबके लिए सुलभ बना दिया, सबके लिए सुलभ बना दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5000 वर्षों से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है, हमें जीवन के उन रहस्यों से अवगत करा रही है। उस महापुराण की रचना भगवान वेद व्यास ने ही की थी। पहली भागवत सुखदेव जी महाराज ने शुक तीर्थ में, जिसको लोग शुक्रताल कहते हैं, वहीं पर सुनाई थी। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है, जीवन का एक प्रवाह है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया है। हमने उससे अलग जीवन की कल्पना की नहीं। आप देखते होंगे हमारे यहां आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाएंगे, वहां की स्थानीय परंपराएं हो सकती हैं। हम उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत में हम आते हैं, देखते हैं खेती बाड़ी का समय होता है, व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहता है। पर्व और त्योहारों का समय आता है, वह मार्केट में व्यस्त रहता है। लेकिन इसके बीच का जो कालखंड, जैसे ही कालखंड आता है तो उस कालखंड के समय हर गांव में यज्ञ और प्रवचन के कार्यक्रम, रामलीलाओं के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे देश के अंदर आप जाएंगे, वहां की स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई ना कोई, जब भी उनके पास कोई फुर्सत होता है जीवन के उस अपनी आपाधापी में से, उस दौरान वह धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाता है। तीर्थाटन के लिए निकलेगा, यज्ञ या भजन मंडली को निकाल करके एक लंबे कालखंड के लिए उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। हिंदी भाषी देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी होंगे, वे अपने यहां अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुरूप इसी प्रकार की कथा के आयोजन के साथ, यज्ञ के आयोजन के साथ जुड़ते हैं।